भोलेनाथ की तरफ से हो गया मामला शांत, पर इधर दक्ष तो अभी भी अशांत पड़ा है, इसकी खुरापात अभी भी चालू है। इसने सोचा कि देखो शिव ने मुझे कुछ नहीं कहा। कई बार प्रभावशाली पुरुष अगर कुछ प्रतिरोध न करे तो सामने वाले को लगता है कि ये कायर है, ये कुछ करने योग्य नहीं है, पर उसको ये नहीं पता है ये तो सहन कर रहा है। जिस दिन अपने पे आ गया फिर तेरा तो कहीं पद ही दिखाई नहीं पड़ेगा। भगवान शिव से द्वेष बांधने के लिए इस दक्ष ने एक यज्ञ का पुनः आयोजन किया, और वो भी कहाँ, हरिद्वार में, कनखल में। और हरि के द्वार में यज्ञ कर रहा है, हरि को प्रसन्न करने के लिए, और शिव जी से द्वेष बांध रहा है। अब बताओ क्या कल्याण होगा। किंतु इसने सबको निमंत्रण दिया, पर भोलेनाथ को कोई निमंत्रण नहीं मिला। जो अभी श्रापा श्रापी की बात हमने बताई है, उसको हुए काफ़ी वर्ष व्यतीत हो गए, पर वाह भोलेनाथ, आपने आज तक सती से ये चर्चा नहीं करी। अगर कोई और होता वो तो घर में आते वो बोलता निकल मेरे घर से, तेरा बाप ऐसा तेरा बाप वैसा, क्योंकि वहाँ नहीं चली तो यहाँ चले। पर भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा, वो तो अपने राम नाम की मस्ती में निमग्न हो गए। पर यज्ञ की तिथि आई तो समस्त देवी देवता अपने विमानों पर चढ़ करके गड़गड़ाते हुए कनखल की ओर जाने लगे, और देवी सती का मन डगमगाने लगा। अरे ये सारे विमान कहाँ जा रहे? अभी कुंभ का भी पर्व नहीं है, हरिद्वार में कोई दिव्य आयोजन भी नहीं है, पर सर हरिद्वार की ओर क्यों भाग रहे? कुछ तो मामला है। ऊपर इंद्राणी जा रही थी इंद्र के साथ, तो सती देवी ने कहा अरे बहन कहाँ जा रही है? तो इंद्राणी ने कह दिया अरे देवी तू अभी तक कैलाश में ही है, अरे तेरे पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। अब जहां इतना सुना देवी सती चौंक गई, अवाक रह गई। मैं तो अपने पिता की सबसे लाडली थी, छोटी कन्या सबसे लाडली होती है, अथवा छोटा पुत्र। अब मैं इतनी लाडली और मेरे पिता ने मुझे ही नहीं बुलाया। हो सकता है कि भूल गए होंगे, क्योंकि जब बड़े बड़े कार्य होते हैं ना तो कई बार निमंत्रण देना रह जाता है और बाद में पता चलता है उनको निमंत्रण नहीं गया। तो विचार करते हैं क्या करूं, भोलेनाथ से कहूं, और विचार करने लगी मेरे भोलेनाथ बिना निमंत्रण के जाने वाले नहीं हैं, बड़े सिद्धांतवादी हैं, और एक बार प्रयास तो करूं। सो भोलेनाथ के चरण दबाने लगी। जैसे ही भगवान के चरण दबाए तो भगवान शिव ने नेत्र खोले, और इधर सती जी कहने लगी प्रभु प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य संव्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्र विसरामवामते यद्यर्थितानि विबुधा व्रजन्ते। स्वामी आपके ससुर ने हरिद्वार में यज्ञ का आयोजन किया है और आपको हमको वहाँ चलना चाहिए। माताएं बड़ी कुशल होती है, कहीं पर बात आ जाए तो कहेंगे तूने दिया ही क्या है, तुमने दिया क्या है मुझे आज तक, मेरे पिता ने तो ये किया वो किया वो किया वो किया। पर आज काम बनाना है तो क्या कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, कह रहे हैं कि आपके ससुर के यहाँ यज्ञ है। भोलेनाथ से संबंध जोड़ने का प्रयास कर रही है, बड़ी चतुर होती माताएं। हमको वहाँ चलना चाहिए। भोलेनाथ बोले देवी चलने की तो ठीक है, लेकिन कोई निमंत्रण आया? बोले वो तो नहीं आया। बोले कोई चिट्ठी पत्री आई हो? बोले वो भी नहीं। बोले आजकल तो फेसबुक का ज़माना है, कोई पत्र वगैरह आया हो, व्हाट्सएप पे मैसेज आया हो? बोले वो कुछ नहीं आया। अरे आएगा कैसे बाबा, भोलेनाथ पहुँचेगा कैसे निमंत्रण? आप तो यहाँ केदारनाथ में घुसे बैठे हो, इन गुफाओं में रहते हो, यहाँ टावर नहीं आता, अभी जियो की फैसिलिटी यहाँ नहीं है। और अगर पत्र आ भी गया तो आप तो इन बिहड़ जंगलों में रहते हो, अगर कोई पक्का एड्रेस हो तो वहाँ पहुँच जाए। इतना विशाल कैलाश हो सकता है नहीं पहुँचा हो, जो देने आया हो वही घबरा गया हो कहाँ जाऊँ, क्योंकि इतने मार्ग दिख रहे। और वास्तव में अभी शोध से पता चला है कि जो कैलाश शिखर पर जाते हैं वो कैलाश के सन्निकट पहुँच करके मार्ग भूल जाते हैं, पर कैलाश तक नहीं पहुँच पाते हैं। अद्भुत है महिमा महाराज।
तो प्रभु निमंत्रण तो नहीं आया। तो भगवान बोले फिर अपने राम को भी जाना नहीं चाहिए। बोले कैसी बात कर रहे हो, हमने तो ये सुनी है परिदेव, अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदम भरतुर गुरु देह कृतश्च केतनम। अरे पिता के यहाँ, पति के यहाँ, मित्र के यहाँ, भगवान के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं, स्वामी के यहाँ भी, और आप कह रहे हो पिता के यहाँ नहीं जा सकते। तो भगवान बोले तुम कह तो सत्य रही हो देवी जाना चाहिए, लेकिन इसमें एक बात है क्या, अगर हमारे वही सुरित जन जिनके यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए अगर वो अहंकारी हो जाए तो वहाँ हमारा अकल्याण ही होता है। त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुताप्यभियन्ति बन्धुषु ते यज्जनुदपादित दोष दृष्टयो बलीयसानात्म्यमदेन मन्युना। बात ठीक कह रही हो, पर अब वो अहंकारी हो चुके हैं। बोले ऐसा कैसे कह रहे हो मेरे पिताजी को। आज रहस्योद्घाटन किया भोलेनाथ ने। देवी अब आपको हम बताते हैं, एक बार तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया था, आज उसी अपमान का पुनः से प्रतिशोध लेने के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारा जाना उचित नहीं, क्योंकि तुम उनकी पुत्री तो हो, पर अब संबंध मुझसे है। भोलेनाथ ने बहुत समझाया, भांति अनेक समझावा पर भावी बस न ज्ञान और आवा। एक भी खोपड़ी में बात नहीं बैठी देवी सती के। अंत तो गत्वा जाने लगी। तो भगवान बोले देखो जाओगी तो अकल्याण होगा, क्योंकि अपनों के द्वारा किया हुआ अपमान मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होता है। पर कहाँ मानने वाली थी। तो भोलेनाथ ने नेत्र बंद कर लिए और सती जी चली गई। पर आगे जाके सोचती हैं कहीं पतिदेव नाराज ना हो जाए। वापस मुड़ी, फिर सोचने लगी अरे इनका तो काम ही डेली का यही है, जब भी मायके की बात करो तो ये कहते हैं जाना नहीं, छोड़ो इनको, आज तो जाऊंगी। सो पुनः पलट करके जाने लगी हरिद्वार की ओर। फिर कहती मेरा तो भोला भाला पति है, कभी सपने में भी किसी का तिरस्कार नहीं किया होगा, जरूर मेरे बाप की कोई गलती रही होगी। और उधर भोलेनाथ भी नेत्र खोल रहे चुपके से, कहीं चली तो नहीं गई। पर जैसे ही सती घूमती है तो भोलेनाथ भी नेत्र बंद कर लेते हैं। अब द्वंद्व उपस्थित हो रहा है, सती जी का मन डोल रहा है। अंत में सती ने निर्णय किया कि जाना तो पड़ेगा, अगर नहीं गई तो पिता और पति के मध्य ये जो द्वेष है ये बना रहेगा। कम से कम जाके पूछो तो सही कि मेरे पति का अपमान क्यों किया। तो सुलह कराने के उद्देश्य से देवी सती चली गई, भगवान की बात नहीं मानी। इधर भगवान ने देखा कि अब सती चली ही गई, तो नंदी को भेजा कि अपनी माता को कनखल पहुंचाओ। तब नंदीश्वर के पीठ पर बैठ करके भगवती सती हरिद्वार में पहुंची। बोलो सती महारानी की।